जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें हम जीएस के सेक्शन की बात करने वाले कि जीएस के लिए ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि हमारे जीएस में अच्छे नंबर आएँ। दोस्तों, जैसा कि इस एग्ज़ाम को आप जानते हैं कि कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ने इसमें चीटिंग की थी या फिर ये पेपर लीक हो गया था, तो उन सभी को पकड़ लिया गया है और ये दोबारा से एग्ज़ाम इसलिए सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, इससे ईमानदार छात्रों को मौका मिल सके। तो दोस्तों, आपके पास अभी भी चांस है। यदि आपका पेपर ख़राब हो गया था या फिर आपकी तैयारी उस समय कमज़ोर थी, तो अभी आप अपनी तैयारी को अच्छा करके इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जीएस को कैसे किया जाए, जीएस की रणनीति कैसे बनाई जाए। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। उनको लगता है कि इतना पढ़ रहे हैं बेकार है, क्या पढ़ें, लूसेंट पढ़ें, किरण पढ़ें, घटना चक्र पढ़ें, पूर्वावलोकन पढ़ें। उनके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, पर सिलेक्शन किसी एक बुक से तो नहीं होता है। अलग अलग बुक से अलग अलग कंटेंट्स को लेना पड़ता है। जो चीज़ जहाँ से ज़रूरी होती है उसे वहाँ से लिया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएस के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है ये 12th लेवल का एग्ज़ाम है। तो 12th लेवल के एग्ज़ाम में जो आपका जीएस आता है, जीएस जिसको हम बेसिकली जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, और एक होता है आपका जीके जो कहते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज में फ़र्क जान लीजिए। जनरल नॉलेज हो गया, जैसे आपने देखा हो मिसलेनियस का पार्ट लूसेंट में है कि पहला पुल कौन सा बना, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और इस तरह के क्वेश्चन ये जीके में आते हैं। बाकी हमारा करंट अफेयर हो गया। जीएस ये होता है जनरल स्टडी, किसी भी एक सब्जेक्ट की डीप स्टडी, जिसमें हमारा हिस्ट्री हो गया, एंशियंट, मीडियन, मॉडर्न, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैप्स, रिवर्स, ठीक है, पासेस। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें करना कहाँ से है। जैसे बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि शुरू कहाँ से किया जाए। जैसे क्या है, अभी आपको लगता है कि बेस 0 है, ठीक है, कि अब मैं लूसेंट से पढ़ना शुरू करूँ, किरण से पढ़ना शुरू करूँ, पूर्वावलोकन से शुरू करूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को चलिए आज मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया है। और मैं ये जानता हूँ कि जीके में, क्योंकि मैंने 2 साल जीके पढ़ा था, मैं देखिए झूठ नहीं बोलूँगा। मैं पहले सिविल की तैयारी कर रहा था और अभी भी मैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब देखिए आगे क्या होता है। मैं फ़िलहाल मैं भी तैयारी में ही हूँ अभी। तो जीके के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जिसमें मैंने आपका घटना चक्र भी पढ़ा है, किरण को भी पढ़ा है, और आपका जो है वो वन लाइनर जितने क्वेश्चंस आते हैं मैंने वो भी पढ़े हैं। पर जहाँ से मेरा आया, जहाँ मुझे लगता है कि जिस बुक को पढ़ के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए हैं, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लूसेंट थ्योरी को पढ़ा था। लूसेंट थ्योरी आपको देखने में लगेगा वो कितनी मोटी है, मैं कैसे पूरा करूँगा, या फिर एग्जाम पर या रोजगार वेदन के तो बहुत सारे चैनल हैं, चूँकि चैनल कुछ अच्छे भी हैं, और जैसे पर जीके के लिए वो लोग उतना कंटेंट पढ़ाते हैं जितना उन्हें ज़रूरी लगता है। ठीक है ना, कि भाई अगर ये क्वेश्चन पढ़ाया जाए, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन है और ये उनकी नज़रों में इम्पोर्टेंट है, तो वो उसी क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। यदि वो लोग आपको पढ़ाते भी हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद से बुक से नहीं पढ़ना है। वो लोग जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका समझ पैदा करने के लिए है कि जीके आखिर है क्या। अगर आप किसी एक टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वो लोग आपकी समझ पैदा करते हैं। बाकी उसमें आपको खुद ही उसको पढ़ना है, उसको गेन करना है, उसको आगे बढ़ा के लेके जाना है, ना कि जितना ऑनलाइन कंटेंट दिया उतना आपने पढ़ लिया तो ऐसा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे आपके जीएस में कभी नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पढ़नी है लूसेंट जीके। लूसेंट जीके में आपको क्या पढ़ना है, देखिए आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो रहता है मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी। पॉलिटी में भी आपके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, भारतीय राज्य, रिट, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं। नीति निर्देशक तत्व ये आपको सबसे पहले करने हैं, और उसकी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली, भारत के संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, ये चीज़ें आपके कांस्टेबल लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट आपको स्टार्ट करनी है, आपको उसे रटना नहीं है, ठीक है। आप लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लूसेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, शुरू में आपको लगेगा अरे यार ये एंशिएंट इंडिया से शुरू होगा, तो आपको लगेगा यार मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको सिर में दर्द होने लगेगा, आपको लगेगा कि अरे यार ये नहीं आएगा, आपको खुद वो लगेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आप उसे पढ़िए, आप उसे लगातार रीड करिए, आप 1 महीना दीजिए उसे। देखिए, एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो जाती है। 1 महीना जब आप उसे रीडिंग करने में लगा देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे हैं, बुक्स की फ्रेमिंग क्या है, कैसे चीज़ों को उसमें फ्रेम किया गया है, उसका कंटेंट कैसा है, आपके काम का क्या है, आपके काम का क्या नहीं है,
ये आप खुद जान जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पढ़ना है लूसेंट थ्योरी को। लूसेंट थ्योरी को आप जब पढ़ लेंगे, अब कुछ बच्चे होते हैं लूसेंट थ्योरी पढ़ लिया पर वो थोड़ा समझ में नहीं आता, तो देखिए लूसेंट थ्योरी को सिर्फ पढ़ना है, उसका एक स्टैटिक का पार्ट है उसे याद करना है, जो कि मैं शुरू से कहता हूँ स्टैटिक जी के आप याद कीजिए। भारत में जो भी संस्थाएं हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, ठीक है, आप उन सबको याद कीजिए। जो भी संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय याद कीजिए, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे मुख्यालय आते भी हैं, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ बना है भारत में, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारा स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो आप लूसेंट थ्योरी से स्टैटिक जीके कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। और एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, वो आप ज़रूर 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 करके चाहें। वो बुक इतनी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों ने उसे ऊपर ही ऊपर देखा है। एक बार आप उस पूरी बुक को कम से कम 2 से 3 बार उसको पढ़िए, उसमें जो क्वेश्चन हैं उनको याद कीजिए, आपका कांस्टेबल लेवल का ईजिली क्लियर हो जाएगा। बाकी आपका जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप स्पीडी से कीजिए। ब्लू कलर की एक बुक आती है वार्षिकी, उससे आप पढ़िए, उससे आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। रोज़ 1 घंटे का लोगों का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिविल के स्टूडेंट नहीं हैं, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी मेरे हिसाब से 1 घंटे डेली करंट अफेयर्स को देना है। एक बेवकूफ़ी है, पहले 1 घंटे की क्लास लो फिर उसका नोट्स बनाओ, तो 1 घंटा नहीं, वो आपको 2 से ढाई घंटा उसमें वेस्ट हो जाता है। तो 2-2.5 घंटे उसमें वेस्ट करने से अच्छा है एक स्पीडी खरीदिए वार्षिकी, डेली उसे 10 से 15 मिनट पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है, आपका करंट उससे हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको जीके के लिए साइंस में जो आपका ह्यूमन से संबंधित है, जैसे मानव रोग, कौन सा रोग किससे होता है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और आपके जो खोज करता थे वैज्ञानिक, किसने क्या खोजा, किसने कौन सी मशीन बनाई, ठीक है, ये सारे पार्ट आप करके रखिए। ब्रांड एम्बेसडर्स, ये क्रिकेट में अभी किसको कौन सा अवार्ड मिला है, मिस यूनिवर्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास। करंट अफेयर्स में बहुत सारा बहुत बड़ा पार्ट है, पर उसमें भी बहुत थोड़ा लिमिटेड पार्ट आता है, जैसे MOU आ जाते हैं आपके मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बन जाता है आपके युद्ध अभ्यास हो गए, ठीक। उसके बाद जो है उसमें क्वेश्चन आते हैं कि करंट में आपके प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। प्रधानमंत्री मतलब कौन है ये तो सभी जानते हैं, पर कौन से नंबर पे हैं, कितने साल हो गए उनको, ठीक है। कौन से प्रधानमंत्री लॉन्गेस्ट रहे, किसने कितनी बार झंडा फहराया, कि 15 अगस्त पे कौन सा अवार्ड किसको मिला, 26 जनवरी पे कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ थी, किस किसने पार्ट लिया, ठीक है। तो इस टाइप का करंट अफेयर्स आप पढ़िए। देखिए करंट अफेयर्स में बैंक का भी करंट अफेयर्स होता है, सिविल का भी होता है, सभी तरीके का होता है, पर उसमें आपको आपके काम का छांट लेना है। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन आप स्पीडी से कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। लूसेंट थ्योरी कर लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज़रूर करना है कांस्टेबल के लिए। और यदि आप यूपीएसआई के स्टूडेंट हो तो आप सबसे पहले परीक्षावाणी की पॉलिटी कीजिए, क्योंकि पॉलिटी के 24 से 25 क्वेश्चन उसमें आते हैं आपके। पॉलिटी परीक्षावाणी से कीजिए, आपको लगता है आपकी वो हो चुकी है, उसके बाद घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए। पूर्वावलोकन आप कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाइए। बस यदि आप इतना कर लेते हो आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा किसी का कोर्स ले लीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, क्योंकि जीके किसी का कोर्स लेने से अच्छा नहीं होता, जीके खुद की पढ़ाई करने से अच्छा होता है। तो अगर जीके अच्छा करना है तो इतने टाइम आप लोगों ने निकाल दिया ये सोच के कि मेरा जीके ख़राब है, तो एक बार मेरे कहने से उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी 0 है तो 0 से नीचे क्या ही होगा, अब माइनस मत बोल दीजिएगा, क्योंकि ज़ीरो से नीचे जो माइनस मार्किंग होती है वो दिखती नहीं है, ठीक है ना। तो 0 है अभी, अगर आपको लगता है आपका जीके 0 है तो उसे कुछ तो आप बढ़ा सकते हैं। एक बार जो मैं कह रहा हूँ उसके हिसाब से चल के देखिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कोई बड़ा कोर्स खरीद लीजिए, क्या कोई महंगी किताब खरीद लीजिए। मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके पास अवेलेबल है और आपको लगता होगा अरे नहीं यार ये आसान है, इससे कुछ नहीं आएगा। और पर आप एक बार सोच के देखिए आपने उसे कितना पढ़ा है। यदि आपने उसे पढ़ लिया है और आपने एग्ज़ाम दे दिए तो आपको लगेगा नहीं उससे बहुत कुछ आता है। तो आप सबसे पहले लूसेंट थ्योरी पढ़िए, उसमें स्टैटिक का पार्ट अच्छे से रटिए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए। उसके बाद आपको लगता है पॉलिटी करनी है, अच्छा पॉलिटी का बेस बनाना है, बढ़िया पॉलिटी करनी है, तो आप परीक्षावाणी की पॉलिटी से कर सकते हैं। उसके बाद पूर्वावलोकन घटना चक्र का, अगर आप पॉलिटी परीक्षावाणी से ना करना चाहें तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पॉलिटी के साथ साथ आपको मूल विधि पर भी ध्यान देना है, पर मूल विधि अभी चेंज हो गई है, अभी नई मूल विधि आ गई है। तो नई आ गई तो क्वेश्चन उससे ज़्यादा बन सकते हैं इस बार, क्योंकि वो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया उसमें। कॉन्सेप्ट मतलब वही है, मतलब नंबर चेंज हो गए हैं धाराओं के, CRPC, IPC और एविडेंस तीनों चेंज हुए हैं।
तो आपको वो देखना है। उसमें एक पुलिस रेगुलेशन 1861 है, वो भी आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि वो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो यूपीएसआई के लिए मूल विधि का पार्ट जरूरी है। मूल विधि सिर्फ यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आती है और किसी एग्ज़ाम में नहीं आती है। पर अगर आप यूपीएसआई के स्टूडेंट और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये आपके लिए ज़रूरी तथ्य हो जाता है। यदि आप यूपी कांस्टेबल के स्टूडेंट हो तो आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं। बाकी यदि आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और किसी बुक को लेकर कोई क्वेरी हो, किसी का कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडेवल, या आपका ज्योग्राफी में आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपका प्रॉब्लम को समझूंगा और उसके लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैंने भी बिना कोचिंग के सिलेक्शन लिया, तो मैं समझ सकता हूँ वो चीज़ें कि एक स्टूडेंट के लिए कितनी दिक्कत होती है। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है और डिमोटिवेट इसमें हम बार बार होते रहते हैं। हमें लगता है नहीं यार हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमसे हो नहीं पाएगा, हमसे हो नहीं पाएगा। तो ये जो हमसे नहीं हो पाएगा, तो जो लोग कर रहे हैं वो कौन है? वो एलियन नहीं है, वो भी आपकी तरह ह्यूमंस हैं। तो ये सोचिए, जब वो कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं और आप करेंगे और ज़रूर करेंगे। मेरा इतना भरोसा है आप पर, तो आप खुद भी भरोसा करके देखिए। और हमेशा भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो कि तुम कुछ करोगे तो वो तुमको कुछ देंगे। तो आज बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जीके कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। वो सिर्फ वही है जो पिछले घटनाक्रम में घटित हुआ है, और आपको आज वर्तमान में उस अपने भूतकाल को जानने की ज़रूरत है। जीके से ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अपने दिमाग में मान लीजिए कि ठीक है, मुझसे जितना होगा उतना मैं करूँगा, पर जो मैं करूँगा वो बेस्ट करूँगा। तो आज ही लूसेंट की थ्योरी वाली बुक उठाइए, नहीं करनी है वो ऑब्जेक्टिव उठाइए, पूरे दिल से उस पर लग जाइए। किरण मत लीजिएगा, बहुत बड़ी बुक हो जाती है वो, और फिर मुझे उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बेकार लगे, मुझे नहीं लग रहा कि वो रिलेवेंट होते हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। थ्योरी से आपकी जो क्लैरिटी आएगी ना, वो आपकी कहीं से नहीं आएगी। थ्योरी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तो आपको भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अपनी जीएस पे अभी से फोकस करिए, क्योंकि यूपीएसआई के जो फॉर्म है वो भी साल के एंड तक आएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इस टाइम को ख़राब मत कीजिए, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।